बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर आए। कमलनाथ के कपड़े फाड़ने वाले बयान और दिग्विजय के साथ सार्वजनिक सिंधिया ने कसा तंज। सिंधिया ने कहा, अगर कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है, इन दोनों के बीच गहरी खाई है। अगर उनके हाथ में शासन आ गया तो जनता का क्या हाल होगा। उन दोनों के बीच में यही हाल है तो जनता का क्या नुकसान होने वाला है। इनके वचन पत्र में वचन की लिस्ट बड़ी लंबी होती है, लेकिन पूरी एक भी पूरा नहीं होता है। मैनिफेस्टो में कई लुभावने मुद्दों को डालना बहुत आसान है, लेकिन 15 महीने में इन्होंने मध्य प्रदेश को पूरी तरह चौपट की स्थिति कर दी थी। मैं तो मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करेगी और सिंधिया और कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी। खुद के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले सिंधिया, मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की फौज है। पार्टी संगठन जो तय करता है, हर कार्यकर्ता को उसके आधार पर कार्य करना है। पिछले 3-4 महीने से मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी सहित सभी नेता और कार्यकर्ता पूर्ण लगन से काम में लगे हुए हैं। इस रास्ते पर चलकर हमें काम कर रहा है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो मैं करूँगा। पीएम मोदी के दौरे को मध्य प्रदेश और ग्वालियर के लिए गौरवशाली बताया। सिंधिया ने कहा, देश के अगड़ी सिंधिया स्कूल में पीएम मोदी का आगमन हो रहा है। व्यस्तता में समय निकालकर पीएम हमारी संस्था में आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर संस्था ही नहीं, पूरे ग्वालियरवासी स्वागत के लिए उत्साहित है। सिंधिया स्कूल के इतिहास में ये महत्वपूर्ण समय दर्ज होगा। 1997 में महाराज माधवराव ने देश के लिए एक श्रेष्ठ संस्था की स्थापना की थी। अगले 10 दिन तक सिंधिया अंचल की विधानसभा में पोलिंग कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में रहूंगा। मेरी सोच कांग्रेसियों की तरह नहीं है जो हर चीज़ को पकड़ कर फाड़ें। हम अपने काम में ध्यान देते हैं। मेरी सोच सदैव जनता के विकास, प्रगति और संगठन को मजबूत प्रदान करने के नकारात्मक तत्व कांग्रेस पार्टी के सदैव रहे हैं। मेरी सोच लोगों की आशा और आकांक्षा पर खरा उतरना है। मेरी दादी अम्मी, मेरे पूज्य पिताजी सिद्धांत और प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हमें लोगों की सेवा, विकास, प्रगति करना पिछले 20 सालों में मेरी यही कोशिश रही है। पार्टी और अपनी प्रदेश की जनता पर मैं ध्यान रखता हूं। अपनी पार्टी की सेवा, प्रदेश की जनता की सेवा, ये मेरी प्राथमिकता है। कांग्रेस में जो हो रहा है वो उन्हें सलामत। बीजेपी की कब तक आ जाएगी? हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे ग्वालियर की केवल नहीं, लेकिन प्रदेश की केवल नहीं, लेकिन देश की अग्रिम और प्राथमिक शिक्षा की संस्था सिंधिया स्कूल का 125वीं वर्षगांठ पर उनका आगमन हो रहा है। हम लोग सब उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने इतनी व्यस्तता में अपना समय निकालकर हमारे संस्था में पधारे हैं। और केवल संस्था नहीं, केवल संस्था के हमारे सभी गणमान्य सदस्य केवल नहीं, लेकिन पूर्ण ग्वालियर उत्साहित है उनके स्वागत के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण समय सिंधिया स्कूल के इतिहास में भी है। 1897 में जो स्थापित शिक्षा की संस्था माधव महाराज प्रथम के द्वारा ग्वालियर स्टेट के लिए केवल नहीं, लेकिन देश के लिए की गई थी, आज वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भारत की विकास और प्रगति में स्थापित हो चुका है। आज मेरा अलग अलग विधानसभाओं का, हमारे पोलिंग के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का दौरा की शुरुआत हो रही है। पिछले प्रवास में मैंने बितरवार और चंदेरी का दौरा किया था और अब निरंतर अगले 8-10 दिन में मेरा दौरा है और मुझे पूरा विश्वास है वो अब उनका काम है। मुझे मालूम है मेरी सोच कांग्रेसियों की नहीं है जो हर चीज़ को पकड़ के फाड़ें। मेरी यही सोच है कि हमें अपने काम में अपना ध्यान देना होगा। उनको अपना काम देखना है, हमको अपना काम देखना है। मेरी सोच सदैव सकारात्मक रही है। मेरी सोच सदैव जनता के विकास और प्रगति और संगठन को मजबूती प्रदान करने की रही है। अपने इर्द गिर्द नकारात्मक तत्व
कांग्रेस पार्टी के सदैव रहें, लेकिन जो समय हमें दिया गया है इस पृथ्वी पर, उस समय का सदुपयोग करके लोगों की आशा और आकांक्षाओं पर खड़े उतरना, मेरे पूर्वजों की तरह, मेरी आजी अम्मा की तरह, मेरे पूज्य पिताजी की तरह प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल के हमें लोगों की सेवा, लोगों का विकास और लोगों की प्रगति, और यही आपने भी देखा है पिछले 20 वर्षों में, यही मेरी कोशिश रही है। अब आप समझो कि अगर, और ये मैं कोई टीका टिप्पणी के रूप में नहीं, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में ही, दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है, तो अगर, और मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगी तो जनता का क्या हाल होगा? अगर उन दोनों के बीच में यही हाल है तो जनता का क्या हाल होने वाला है? और जहाँ तक वचनों की बात है, वो तो एक इतनी गहरी खाई है कांग्रेस की और इन दोनों की, कि वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना, ये बहुत आसान है, लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश का पूरी तरह से चौपट स्थिति कर दी थी, मैं तो मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। ग्वालियर दक्षिण से आप चुनाव लड़े, इसको लेकर देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की फौज है। जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन तय करती है, वो हर कार्यकर्ता को उसके आधार पर कार्य करना है। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे शेजवलकर साहब हों, चाहे प्रदेश का एक एक नेता स्ट्रोक कार्यकर्ता हो, पूर्ण लगन से लगा हुआ है और उसी तारतम्य में हमें उसी रास्ते पे चलकर काम करना है। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था, हम तुम का ही कहा था।